नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज आपके लिए लेकर आया हूं ऑपरेशन आंदोलन जीवी। और ऑपरेशन आंदोलन जीवी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस देश में कुछ लोग कैसे आंदोलन के जरिए अपनी जिंदगी पर चला रहे हैं, कैसे इस देश के मासूम किसानों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, आज उसके बारे में बताऊंगा आपको। इस देश में सिंघू बॉर्डर पर क्या हुआ आपने देखा, इस देश के अंदर गाजीपुर बॉर्डर पर क्या हुआ आपने देखा। साल भर किसान के नाम पर आंदोलन चला कि कुछ लोग चाहते थे कि वो किसानों का भला कर सके, लेकिन कौन कितना भला इस देश में किसान का करता है, आज मैं आपको इस ऑपरेशन आंदोलन जीवी में बताऊंगा। एक नहीं, दो नहीं, 8,000 किसानों को कैसे बर्बाद किया गया आपको यह बताऊंगा। अगर फाइलें खुलने लगी तो कैसे एक नहीं, दो नहीं, 3 लाख किसानों की जिंदगी बर्बाद की गई, आपको वो बताऊंगा। आज देश खुद तय करेगा कि कौन किसान के साथ है और कौन किसान के साथ नहीं है। आज टाइम्स नाउ नव भारत के इस बड़े खुलासे में हम आपको बताने वाले हैं बड़ी खबर। ब्रेकिंग डालिए, टाइम्स नाउ नव भारत पर हम बड़ा खुलासा करेंगे और वो बड़ा खुलासा आपको बताएगा हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का खेला कैसे चल रहा था, नेताओं का षड्यंत्र, 8,000 किसान कैसे मोहरा बन गए, कैसे बर्बाद हो गए। सबूतों के आधार पर सबसे विस्फोटक रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। किसानों पर राजनीति करने वाले आज जवाब देंगे। आंदोलन देखा लेकिन किसानों के नाम पर जो लूट मची वो किसी ने नहीं दिखाया, आज हम दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे किसानों के साथ भ्रष्टाचार हुआ, अत्याचार हुआ। दिल्ली में 1 साल तक किसानों का आंदोलन खूब चला। 1 साल तक किसानों का विरोध प्रदर्शन पूरे देश ने देखा। लेकिन क्या देश ने दिल्ली से 1300 किलोमीटर दूर उन 8,000 किसानों का दर्द देखा जिनका नेताओं ने सब कुछ लूट लिया? की ना कुछ किसानों ने आत्महत्या की, कुछ मरे। अभी भी परेशानी में हम सब लोग कर्जदार हो गए। हाँ, कर्जदार हो गए। किसान आंदोलन के नाम पर देश ने सियासत खूब देखी, लेकिन क्या देश ने किसी नेता को इन 8,000 किसानों को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाते सुना? जेने की उनकी जो पार्टी है वो पार्टी चलना चाहिए। किसान मर गए तो चलेगा, लेकिन पार्टी जिंदा रहना चाहिए। किसानों के नेता राकेश टिकैत से शिवसेना सांसद संजय राउत मिले थे। ये तस्वीर भी पूरे देश ने देखी थी, लेकिन क्या संजय राउत को अपने ही राज्य के 8,000 मजबूर किसानों का दर्द बांटते देखा? तो वो भूखे मर रहे, उनके खेती में गन्ना नहीं है, पानी नहीं है। वो फैक्ट्री चलाने के बाद वो बोलते हम फैक्ट्री चलाएंगे, लेकिन क्या है उनका गन्ना कहाँ लगा रहे? गन्ना बिल्कुल नहीं लगा रहे। राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन में खुद को किसानों का मसीहा बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रैक्टर चलाया, सरकार के खिलाफ हल्ला मचाया, लेकिन क्या राकेश टिकैत को इन 8,000 किसानों के लिए आवाज बुलंद करते देखा? बिल्कुल शुगर फैक्ट्री चलाने की मंशा नहीं है उनकी, खाली खुद का कैसा करोड़ों रुपए मिलाना वही देख रहे हो। ये देश के वो 8,000 गन्ना किसान थे जिन्हें करीब 4 दशक पहले एक फैक्ट्री का मालिक बनाया गया, जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई इस फैक्ट्री में लगा दी, खून पसीने से इस फैक्ट्री को सींचा और फैक्ट्री को चलाने में सफल भी हो गए। लेकिन उन्हीं 8,000 किसानों को नेताओं ने मोटा फायदा पाने के लिए सड़क पर ला दिया और इस लूट खसोट के बाद कई किसानों ने खुदकुशी का खौफनाक रास्ता चुन लिया। 25,000 करोड़ का घपला, भ्रष्टाचार, 25,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, ये राजनीतिक लोगों का बाहर आ जाएगा। इसलिए आज हम इन 8,000 किसानों की आवाज बनेंगे। इन किसानों को ठगने वाले सफेद पोश नेताओं पर बड़ा खुलासा करेंगे। आपको दिखाएंगे इन नेताओं का महाभ्रष्टाचार, ताकि आपको भी किसानों के नाम पर सियासत करने वाले नेताओं की कथनी और करनी में अंतर पता चले। गौरव श्रीवास्तव, जालना, महाराष्ट्र, टाइम्स नाउ नव भारत। ऑपरेशन आंदोलन जीवी में आज एक डिप्टी सीएम की कुर्सी पर भी सवाल खड़ा हो, और सवाल उन तमाम आंदोलन जीवियों से जो किसानों के नाम पर साल भर बैठे रहे, पिज्जा खिलाया उनको, एसी लगवाई वहां पर,
उनके नाम पर सियासत की। आज वो ये रिपोर्ट देखें और जवाब दें कि आज वो कहां हैं। सबसे पहले आपको इस ऑपरेशन आंदोलन जीवी में कुछ किरदारों के बारे में जान लेना चाहिए। उन किरदारों के नाम आपको जान लेने चाहिए जो इसमें सबसे अहम तौर पर शामिल हैं। किरदार कौन कौन से हैं जो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं और इस बड़े खुलासे में उनका नाम भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसमें कैरेक्टर नंबर 1 है नेता, और बिना नेताओं के भ्रष्टाचार हो जाए ये तो संभव ही नहीं होता ना। दूसरा किरदार है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये दूसरा किरदार है। इन किरदारों को पकड़ के चलिए, अभी आपको इनके बारे में एक एक चीज बताऊंगा। तीसरा किरदार वो प्रॉक्सी कंपनियां जिन्हें बनाया ही इसलिए गया ताकि किसानों का हक लूटा जा सके। और चौथा वो मोहरा, और वो मोहरे बने 8,000 किसान जिनका इस्तेमाल किया गया। पूरी कहानी आप सुनेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे संगठित तौर पर इस देश में किसानों को बर्बाद किया गया। और जो पहला बड़ा आपको किरदार बता रहा हूं नेता, इसमें 4 नाम ध्यान रखना है आपको, एक एक बात समझ में आएगी। पहला नाम जिस नेता का निकल कर आ रहा है, जो लिया जा रहा है, जो पीड़ित ले रहे हैं, वो है अजीत पवार का। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम DY CM, इनका नाम कैसे आ रहा है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दूसरे नाम जो आपको पकड़ कर रखना है अर्जुन खोतकर, अर्जुन खोतकर, इनका भी नाम पकड़कर चलिए। ये कौन है, क्या है? ये जालना के शिवसेना नेता हैं, तो ये हो गए शिवसेना के। तीसरा नाम जो आपको पकड़कर चलना है इस पूरे खुलासे में वो है पद्माकर मुले का। यही नाम आपको बार बार सुनाई देंगे और आपको ध्यान रखना है कि इनका नाम क्यों आया। ये मुले ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं और औरंगाबाद में एनसीपी के नेता हैं। तो ये 3 नेताओं के नाम आपको ध्यान में रहने चाहिए। अब इनके चेहरे भी आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये कौन है। किरदार 1, 2, 3, अजीत पवार डिप्टी सीएम, इनका चेहरा ध्यान में रखिए। इनका चेहरा वैसे भी कोई नहीं भूलता। शरद पवार के भतीजे, महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा नाम, डिप्टी सीएम अजीत पवार। इन पर आरोप क्यों लग रहे हैं अभी पता चल जाएगा। अर्जुन खोतकर ये शिवसेना के नेता हैं, इनका चेहरा भी ध्यान में रखिए। और तीसरा नाम पद्माकर मुले एनसीपी नेता, इनका नाम भी ध्यान में रखिए। ये 3 किरदार इस पूरी कहानी में जो किसानों की जिंदगी को बर्बाद करने से जुड़ी है उससे रिलेटेड है। लेकिन हमारे कहने पे मत जाइए, आप किसानों से उनका दर्द सुनिए, फिर आगे क्या हुआ ये बताऊंगा। ये हजारों लोगों के योगदान से ये कारखाना खड़ा रहा। इसमें तो हजारों चोर है हमारे महाराष्ट्र में। कामगारों को दिए नहीं पैसे, काश्तकारों को दिए नहीं, शेयर होल्डर को। शरद पवार और अजीत पवार, इनका सब एक खेल है। एक नहीं कई उंगलियां उठ रही हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की ओर। किसी ने कहा कि एनसीपी के बड़े नेता अजीत पवार ने उनका सब कुछ लूट लिया, तो किसी ने कहा कि शिवसेना ने एनसीपी के साथ मिलकर उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। शुगर फैक्ट्री का भ्रष्टाचार है, ये पूरा प्लानिंग करके किया है, प्लानिंग। अली बाबा बोले तो भी चलता है, क्योंकि वो तो 40 चोर थे, लेकिन इसमें तो हजारों चोर है हमारे महाराष्ट्र में, सहकार लूटने वाले। उसके ये शरद जी पवार और उनके भतीजे अजीत दादा इसके मास्टरमाइंड है।
आखिर कौन है ये लोग? क्यों इनकी पीड़ा में एनसीपी और शिवसेना खलनायक जैसी दिखी? तो ये विस्फोटक खुलासा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ चलिए महाराष्ट्र के उस जिले में जहां हमें एक नहीं कई किसानों ने मिलकर सुनाया उनके साथ हुए सियासी छल का चौंकाने वाला किस्सा। मुंबई से 400 किलोमीटर दूर ये है महाराष्ट्र का जालना जिला। और ये है इस जालना जिले की वो सहकार शुगर फैक्ट्री जिसमें हुए महा घोटाले का सच जानने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत के संवाददाता गौरव श्रीवास्तव 5 दिन पहले ही जालना पहुंच चुके थे। इसी सिलसिले में पड़ताल करते हुए जालना में सबसे पहले संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की नजर सड़क किनारे चल रहे इस कोल्हू के बैल पर पड़ी। 21वीं सदी की एक हैरान करने वाली तस्वीर, जहां टेंट के नीचे ये कोल्हू का बैल चल रहा था और सफेद शर्ट पहने ये व्यक्ति इस कोल्हू से गन्ने का रस निकालने के काम में जुटा था। संवाददाता गौरव को छानबीन में पता चला कि ये उन 8000 किसानों में शामिल थे जो कभी जालना की शुगर फैक्ट्री के मालिकों में से एक थे। तब 15 एकड़ खेत में उगाए गन्ने को फैक्ट्री में बेचते थे। उस वक्त ये फैक्ट्री के 5 शेयर खरीदकर उसके हिस्सेदार भी थे, लेकिन फैक्ट्री बंद होने के बाद आज ये इस हालत में पहुंच गए। जालना शुगर कारखाना बर्बाद क्या हुआ, उसने किसानों को भी बर्बाद करके रख दिया और आज गन्ना किसान इस हालात में हैं कि वो इस तरह से कोल्हू चलाकर गन्ने का रस बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो किसान जो एक वक्त अपना गन्ना जालना की शुगर मिल में बेचते थे, पैसा कमाते थे, आज उनकी स्थिति ये हो गई है। 15 एकड़ गन्ना लगाते थे जब फैक्ट्री चालू थी जब, और आज सब्जी खाली कोल्हू के लिए 1 एकड़ गन्ना लगाता हूँ सब्जी में। कितना फर्क आया आपकी कमाई में? आर्थिक स्थिति कितनी बुरी हुई फैक्ट्री? बहुत बुरी हाल है। सब्जी कारखाना बंद होने की वजह से मेरा जो मुख्य पीक था वो गन्ना ही था, और गन्ना बोना ही नहीं, हमारा आसपास कारखाना है नहीं सब्जी। ये बर्बादी के दिन कब से शुरू हुए फैक्ट्री के? क्या फैक्ट्री के बर्बादी के दिन जब शुरू हो गए, हमारे जो नेता थे बाला साहब पवार, वो साहब जी गुजर गए, और ये बाकी के जो सत्तारूढ़ बाकी के लोग जो आ गए, ये शिवसेना वगैरह, ये बाकी के पक्षी जो लोग आ गए, ये इन्होंने सब कारखाना खा लिया साहब जी। लेना पड़ा। जालना में क्या ये इकलौते किसान थे जो नेताओं की जालसाजी का शिकार हुए, या इनके जैसे कई और किसान भी हैं? तो ये सच जानने के लिए गौरव श्रीवास्तव यहाँ से आगे बढ़े और आगे जाकर उनकी मुलाकात हुई टीन के छत के नीचे जैसे तैसे गुजारा करने वाले 85 साल के इस बुजुर्ग बाबू अप्पा से। जो कभी जालना शुगर फैक्ट्री का शेयर खरीदकर मालिक की तरह थे, लेकिन शुगर फैक्ट्री बंद होने के बाद कर्ज के जाल में ऐसे फंसे कि बर्बाद हो गए और बुढ़ापे का इकलौता सहारा जवान बेटे ने खुदकुशी कर ली। जालना शुगर मिल के बर्बाद होने के साथ साथ कई ऐसी कहानियां हैं जहां पर परिवार बर्बाद हो गए, कर्जे में डूब गए, कईयों के परिवार में लोगों ने आत्महत्या कर ली और आज वो लोग इस तरह के हालात में रहने को तैयार हैं। इस वक्त हम जालना में ही हैं और ये जिस टीन के मकान में हैं, दरअसल ये वो पिता हैं जो इस वक्त अकेले हैं उम्र के इस पड़ाव में, और इनके बेटे ने 2015 में आत्महत्या कर ली क्योंकि वो उसी जालना की फैक्ट्री मिल में काम करता था। वहाँ पर काम धाम बंद हुआ, तनख्वाह मिलना बंद हुई, कर्जा चढ़ गया और उसके बाद उनके पिता ने 2 एकड़ की अपनी जमीन को भी बेच दिया ताकि वो कर्जे से मुक्ति पा सके। आपकी जिंदगी का सहारा था आपका बेटा, हाँ चला गया वो कर्जे की वजह से। मग आता कर्ज द्यावं लागलं। ते पोरग होतं मग ते शेतीतला माल काढताय, आता ते गेला मग माल कोण काढतं? मग महिन्याचे बेच झाली, काय करू, लोकांचं कर्ज घालतो। ये दर्द क्या है, ये तड़प कैसी है? क्यों इन किसानों की बेबसी और लाचारी के पीछे गंभीर आरोप यहाँ के रसूखदार नेताओं पर लग रहे हैं? ये समझने से पहले आपको जालना शुगर फैक्ट्री का स्वर्णिम इतिहास जानना होगा।
गौरव श्रीवास्तव, जालना, महाराष्ट्र, टाइम्स नाउ, नवभारत। साल भर किसान आंदोलन का समर्थन जिन लोगों ने किया उनको ये किसान नजर नहीं आ रहे, जबकि बहुत पहले नजर आने चाहिए थे। शरद पवार, अजीत पवार, इनका ये लोग नाम ले रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक चर्चा तक नहीं है। शिवसेना के नेताओं के नाम आ रहे हैं, लेकिन उन पर एक चर्चा तक नहीं है। आरोप में कितनी सच्चाई है इसकी जांच तक कोई नहीं कराता। और मैं आज आपको जब ये पूरी बातें बता रहा हूं, बड़ी सिंपल सी बात लगती है। किसान कह रहे हैं एक शुगर मिल थी वो बंद हो गई। पूरी कहानी कहां घूमती है आप देखिए कि एक शुगर मिल थी और ये शुगर मिल जो है वो बंद हो गई, इसलिए किसान बर्बाद हो गए। इतनी सी कहानी नहीं है, इतनी सिंपल कहानी नहीं है ये। इसके पीछे पूरी मॉडस ऑपरेंडी है। जो आरोप लग रहे हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं और हजारों करोड़ का मामला है। पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, ये तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर जो है वो बाला साहब पवार की तस्वीर है, पूर्व सांसद जालना से। और इन्होंने ये जो शुगर मिल शुरू हुई ये इन्होंने शुरू की 80 के दशक में। जालना सीट से ये कांग्रेस सांसद थे। तब उन्होंने 4 दशक पहले तब सहकारिता के जरिए जालना की रामनगर शुगर फैक्ट्री के निर्माण का प्लान बनाया। और प्लान क्या बनाया उन्होंने कहा कि 7,861 किसान जो हैं वो मिल जाएं और वो अपनी जमीन दें, अपना पैसा दें। और किसानों ने दिया उनके कहने पर, जेवर तक बेच दिए, कर्ज ले लिया, लेकिन किसान को उन्होंने भरोसा दिलाया कि तुम मालिक बनोगे, कब तक सिर्फ किसानी करते रहोगे। तो किसानों ने दिया और उन्होंने पैसा कितना किसानों ने जमा करके दिया, 7 करोड़, उस जमाने की बात कर रहा हूं 1986 की, 7 करोड़ 52 लाख रुपया किसानों ने जेवर, जमीन, जो उनको लगता था, जो घर में था, सब बेच बाच के दे दिया। और 175 एकड़ जमीन भी दे दी किसानों ने कि ये आप रख लीजिए, इस पर शुगर मिल शुरू कीजिए, हम सब मालिक हो जाएंगे, फिर क्या दिक्कत है, सबको शेयर मिलना था। इतना हुआ तो सरकार ने भी कहा कि हम 100 एकड़ जमीन देंगे। तो सरकार की तरफ से 100 एकड़ जमीन दे दी गई। हो गया, सब ठीक चल रहा था। 3 लाख रुपए का फंड भी दिया। 10 साल तक फैक्ट्री चली। 1986 में शुरू हुई, किसानों ने शुरू की, किसानों के मदद से शुरू हुई। 86 से 96 तक ये शुगर फैक्ट्री चलती रही मजे में। लेकिन 97 और 1998 का साल था जब एक शख्स की एंट्री होती है इस पूरी कहानी में, और उस शख्स का नाम है अजीत पवार। अजीत पवार की एंट्री होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज किए जाते हैं और जो आरोप लगा रहे हैं उनका कहना है कि यहीं से कब्जा करने की साजिश शुरू हुई। करीब 8,000 किसानों का सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये कहानी, ये दर्द सिर्फ 8,000 किसानों से जुड़ा हुआ है, तो ये नहीं है। ये तो सिर्फ रामनगर शुगर फैक्ट्री का आंकड़ा आपको बता रहा हूं। देश में आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा कौन है? समाज सेवी अन्ना हजारे। और अन्ना हजारे क्या कह रहे हैं? अन्ना हजारे कह रहे हैं कि यह मामला सिर्फ 8,000 किसानों का नहीं है। अन्ना हजारे के मुताबिक महाराष्ट्र में ऐसी 49 फैक्ट्री हैं, शुगर फैक्ट्री, जो बंद हो गई। वो कह रहे हैं 25,000 करोड़ का यह भ्रष्टाचार है। 25,000 करोड़ किसानों का, जो कहां कौन गटक गया यह अभी आपको पता चलेगा। और अगर एक फैक्ट्री में औसतन आप 6,000 किसानों का जुड़ाव देखिए शुगर फैक्ट्री के, तो यह आंकड़ा कितना पहुंचता है आपको पता है? इस स्क्रीन पर डालिए। जितने किसानों की आज हम बात कर रहे हैं वो आंकड़ा है बढ़ते बढ़ते 3 लाख किसानों का। 3 लाख किसानों के साथ महाराष्ट्र के अंदर यह हुआ है और एक आंदोलनजीवी बोलने को तैयार नहीं। कहां है योगेंद्र यादव? कहां है दर्शन पाल? कहां है वो किसान जो बैठे थे बॉर्डर पर? कहां है राकेश टिकैत? इन 3 लाख किसानों की बात क्यों नहीं है आज? एक बार अन्ना हजारे को सुनिए और उसके बाद मेहमानों के पास भी लिए चलूंगा आपको। 49 शुगर फैक्ट्री, 49 शुगर फैक्ट्री की पूरी जांच, ये सब हमारे पास है। और ये जांच अगर हो गई ना, 25,000 करोड़ का घपला, भ्रष्टाचार, 25,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, ये राजनीति के लोगों का बाहर आ जाएगा।
इसे ये लोग जांचे नहीं हो रहे, होने दे रहे। अन्ना हजारे इस देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी लड़ाई हाल के सालों में जिस व्यक्ति ने लड़ी वो अन्ना हजारे, और वो कह रहे हैं, फाइलें पलट रहे हैं और बता रहे हैं 25,000 करोड़ का घपला बाहर आ जाएगा। पर आएगा कैसे, बोलेगा कौन? कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विद्या चौहान एनसीपी की नेता हमारे साथ हैं, हमारे साथ अनिल घनवत किसान नेता जुड़ रहे हैं, हमारे साथ किशोर तिवारी शिवसेना के नेता जुड़ रहे हैं, और गौरव हमारे सहयोगी वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया। गौरव, मैं आपके पास आऊं उससे पहले, संबित पात्रा जी, 1 साल किसान आंदोलन चला, किसानों की बात हुई, लेकिन इस 25,000 करोड़ और 3 लाख किसानों की बात कोई नहीं करता, इनका दर्द तो कोई नहीं दिखाता। देखिए सुशांत जी, पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के तमाम उन कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस पूरे विषय को तल्लीनता के साथ छानबीन ही नहीं किया मगर हम तक पहुंचाने का काम भी किया है। मैं कल आपका टीवी देख रहा था और कल जब मैंने देखा कि इस प्रकार का कोई कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने इसको टीजर दिया था, तो मैंने भी इस पर कुछ रिसर्च किया। बड़ा आश्चर्य का विषय है। अन्ना हजारे जी आज से कई सालों पहले से इस विषय को उठा रहे थे। 25,000 करोड़ का ये घोटाला घपला है, और याद करिए 3 लाख किसान जिस प्रकार से इससे डायरेक्टली प्रभावित होते हैं पूरे महाराष्ट्र में, ये अपने आप में एक चिंता का विषय है, बहुत गंभीर मामला है। देखिए, मुझे लगता है परत दर परत जिस प्रकार से आप अभी नरेशन पूरा सुना रहे थे, पूरी की पूरी कहानी हमारे सामने आएगी, मगर अगर जिस्ट में कहा जाए तो 8,000, एक ही हम रामनगर की एक फैक्ट्री के बारे में जालना में बात कर रहे हैं, एक शुगर फैक्ट्री, 8,000 किसान जो एक सहकारिता के रूप में काम करते हैं, कोऑपरेटिव के रूप में काम करते हैं, अपना जेवर तक बेच देते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, अपनी जमीन भी दे देते हैं ताकि ये शेयर होल्डर बने और इनके जीवन में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो। अंततोगत्वा इसमें राजनेता घुस आते हैं, पवार फैमिली, अजीत पवार घुस आते हैं, इसमें शिवसेना के कोतर साहब घुस आते हैं, अर्जुन को साहब वो बोर्ड ऑफ चेयरमैन बन जाते हैं, और इन लोगों ने बैंक से लोन लिया। पहले तो इस फैक्ट्री को खराब किया, 10 साल प्रॉफिट में चलने के बाद इस धीरे धीरे इसकी डिक्लाइन शुरू होती है, और इसको मेंटेन करने के नाम पे पवार जी हो चाहे शिवसेना के अर्जुन जी हो, ये बैंक से लोन लेते हैं। बैंक के लोन ले लेके कहीं ना कहीं इसी पैसे को इकट्ठे करके अपने एक शेल कंपनी में जमा करते हैं, और इसी बैंक के लोन के पैसे से इसी फैक्ट्री को एक फ्रंटल एजेंसी बना करके खुद खरीदते हैं, ताकि ये जो पूरी की पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी थी ये अंततोगत्वा एक परिवार की या एक व्यक्ति की हो जाती है। तो किसानों से छीन करके ये जो कंपनी, जो परिवार द्वारा चालित कंपनी है, जो एमएलए द्वारा चालित कंपनी है, उनकी हो जाती है। कुल मिलाकर के ये, और संबित जी, इसमें सिर्फ इतना नहीं है कि उनका नाम लिया जा रहा है, किसान का कितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी हम दिखाएंगे दर्शकों को। एक रिएक्शन विद्या जी का भी ले लूं। विद्या जी, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी साफ साफ पूछते हैं चीख कर कि ये कैसे हो गया, ये कैसे एक अच्छी खासी शुगर मिल जो 10 साल चली वो अजीत पवार की एंट्री होते बंद हो गई, और उसके बाद इतनी डूब गई, और उसका जो नीलामी हुई उसमें भी 10 सवाल खड़े होते हैं। और ये सवाल हम नहीं, वहां के किसान पूछ रहे हैं। अजीत पवार का नाम, शरद पवार का नाम वहां के किसान ले रहे हैं। देखिए गौरव जी, पहले तो मैं आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आपने एक अच्छी कहानी को स्टोरी दी, और वो स्टोरी के सब पात्रों को आपने तैयार किया, आपकी टीम पर वहां पर भेजा, और संदीप पात्रा जैसे लोगों को आकर इधर बिठाया, और आपने ये सब क्रिएट किया है। और आपका ये प्लान है कि आप शरद पवार हो, अजीत पवार हो, सबको आप इसमें विलन बनाए और सबको दिखाएं कि ये क्या चल रहा है। अन्ना हजारे जी को पहला तो मुझे तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए कि जो अन्ना हजारे जी को हम लोग महाराष्ट्र में ढूंढ रहे थे, मैं खुद ढूंढ रही थी कि अन्ना हजारे के पास एक बार जाएं और बताएं कि आपने ये मोदी भ्रष्ट सरकार, दलालों की सरकार, एक मनमोहन सिंह की अच्छी सरकार निकाल कर आपने इनको लाया, और आप खामोश बैठे रहे, और आज आपने उनको बोलता बनाया, और 25,000 का भ्रष्टाचार आपने खोज के लाया। कितनी बड़ी खोज है। इधर पूरा देश बेच रहे हैं,
पूरी रेलवे बेच रहा है, पूरी देश के विद्या जी, किसान साथियों को मर गए, इनको आप कुछ पता नहीं अन्ना हजारे को कहाँ ढूंढ रही थी, वो रालेगंज सिद्धि में मिल गए हमको, हम लोग उनको ढूंढने नहीं गए, आप पंतप्रधान की चमचागिरी कर रहे हैं, रालेगंज सिद्धि में गए। ये महाराष्ट्र में नहीं चलता है। विद्या जी, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, विद्या जी, मैंने आपसे इसीलिए कहा कि हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, जो कह रहा है वो किसान कह रहा है, जो कह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वहां के लोग कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं भैया अजीत पवार, शरद पवार सबसे महान नेता, लेकिन जो किसान कह रहे हैं उनको तो जवाब दीजिए, वो भी पंत प्रधान की चमचागिरी कर रहे हैं क्या? अंबाजी जी ने खरीदा हुआ है और आप बोल रहे हैं कि हम लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आंदोलन जीवी हम लोगों को बोलते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे आप देखिए 8,000 किसान बर्बाद हो गए तो क्या बोले? और संबित पात्रा जी एक रिएक्शन आप दीजिए, उसके बाद मैं जा रहा हूं, उसके बाद मैं पैकेज दिखाऊंगा कि जिनके नाम किसान ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं। संबित पात्रा छोटे में, संबित पात्रा जी। देखिए स्वाभाविक है, चाहे एनसीपी के प्रवक्ता हो चाहे यहाँ शिवसेना के प्रवक्ता हो, ये देखिए बीच में चिल्लाएंगे, ये सब ऐसे ही करेंगे, शांति से सुन ले। देखिए चाहे एनसीपी के प्रवक्ता हो चाहे शिवसेना के प्रवक्ता हो, वो आज विषय पे नहीं बोलेंगे, वो कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश करेंगे, मगर मुझे तो विषय में देखिए इन विषयों की टेक्निकलिटी को समझने की आवश्यकता है। ये कोई स्टोरी या कहानी नहीं है। जरा सुशांत जी मैडम को बोलिए, इनकी आवाज ही कम कर दीजिए, विषय किसी को बोलने नहीं मैडम बहुत गंभीर विषय है, आप बोलिए, मैंने आपको बोलने के लिए बुलाया। मैं ऐसे लोगों की आवाज को कम कर देना चाहिए जो किसानों की हत्या करने के बाद इतना चिल्लाते हैं, ये बेशर्मी की हद है। आप इनकी आवाज कम कर दीजिए। अच्छा विद्या जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको मौका दूंगा, आप बोलिए, मैं आपको मौका दूंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। संबित पात्रा बोल रहे हैं, फिर आप बोल लीजिएगा। संबित पात्रा बोलिए। खराब करेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे। ये नॉर्मल डिबेट करने के लिए नहीं आए मैम, हम लोग चाह रहे हैं किसानों को न्याय मिलते नहीं है, कोई समझ नहीं पाता है। विद्या जी थोड़ा सा ऑडियो कम कर रहा हूं। संबित पात्रा बोलिए। देखिए ये जो स्टोरी कह रही थी, कहानी कह रही थी, और आज ये जो इतना गुस्से में आज विद्या जी हैं, स्वाभाविक है कहीं ना कहीं कुछ तो है, वरना अगर कुछ भी नहीं है कहानी होता तो फिर गुस्से में क्यों आ जाती। देखिए फिर चिल्ला रही हैं सुशांत जी, इससे ऐसे हम काम कर रहा हूं। संबित जी मुझे 5 मिनट और दीजिए। जिसको ये कह रही है कि कहानी क्रिएट की जा रही है, उसकी एक और डिटेल में देता हूं दर्शकों को। ये कहानियां ऐसी बनती नहीं है मैडम कि हवा में बन जाएंगी। जो किसान कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हमारे रिपोर्टर को दिखाएं, एक बार देखिए इस पूरी रिपोर्ट को। इनसे मिलिए, ये है माणिकराव जाधव। जालना शुगर फैक्ट्री में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय में इन्होंने ही शिकायत दी थी। टाइम्स नाउ नव भारत के संवाददाता गौरव श्रीवास्तव को जब इनके बारे में पता चला तो माणिकराव के घर जाकर उनसे बात की। माणिकराव जाधव ने जालना शुगर फैक्ट्री में जालसाजी का गंभीर आरोप महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार पर लगाया। 98 में जो वो फैक्ट्री का जो इलेक्शन शुरू हुआ, तो वो इलेक्शन में अजीत पवार और शरद पवार ने मिलकर एक अपना खुद का पैनल खड़ा किया। प्रवर्तन निदेशालय को की गई शिकायत के मुताबिक भी अजीत पवार का इसमें बड़ा रोल था। फैक्ट्री में उनका हस्तक्षेप 1997-1998 में शुरू हुआ। इसके बाद अजीत पवार ने अपने रसूख के दम पर जालना फैक्ट्री में नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन करा दिया। फैक्ट्री में अजीत पवार के लोग कांग्रेस नेता अरविंद बाजीराव चौहान और अर्जुन खोतकर की एंट्री हो गई। अरविंद बाजीराव चौहान फैक्ट्री के चेयरमैन बनाए गए और शिवसेना के तब के विधायक अर्जुन खोतकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए। आरोप है कि इसी के बाद से फैक्ट्री के बुरे दिन चालू हो गए। जो राजकीय परिस्थिति निर्माण हुई, उसके बाद बाला साहब पवार खड़े रहे आमदार बोल के, उन्होंने गिर गए। गिर जाने के बाद में वहाँ पे सेना का ये आ गया, और सेना बोल के दोनों जो सेना के और राष्ट्र ये कांग्रेस का एक आदमी था उसमें, वो दोनों ने मिलकर ये कारखाने को खत्म कर दिया। फैक्ट्री घाटे में आई, अनियमितता के आरोप लगे और फैक्ट्री को घाटे से उबारने के लिए महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से और लोन मांगा गया, और यहीं से फैक्ट्री पर बैंक का शिकंजा कसना भी शुरू हो गया। फैक्ट्री पर इस दौरान कई बार कर्ज चढ़ा।
और आरोप तो यहाँ तक लगे कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर भी पवार फैमिली का दबदबा था। लेकिन सवाल तो कोऑपरेटिव बैंक पे भी उठता है कि उसने इतनी महंगी संपत्ति वाले कारखाने को कम दाम में बेच दिया लोगों को, और डायरेक्ट और शेयर होल्डर्स को बताया भी नहीं। वो 8,500-9 हजार किसान जिन्होंने 2-2 हजार रुपए का कर्ज 1985 में लिया था, उनको तो कुछ बताया नहीं बताया। क्योंकि ये कोऑपरेटिव बैंक के पीछे दिमाग किसका चल रहा था? इसके पीछे राष्ट्रवादी के सर्वे सर्वा शरद पवार और अजित पवार, इनका सब एक खेल है। कहा जा रहा है कि जालना फैक्ट्री को कब्जे में लेने के लिए नेताओं ने बैंक के साथ मिलकर नीलामी की योजना बनाई और इसके लिए बाकायदा प्रॉक्सी कंपनी के जरिए पूरा खेल खेला गया। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने 9 नवंबर 2011 को फैक्ट्री की मार्केट वैल्यू के हिसाब से बोली 42 करोड़ 18 लाख रुपए फिक्स की। साल 2012 में 27 फरवरी को जालना शुगर फैक्ट्री को नीलाम करने के लिए टेंडर निकाला गया। नीलामी की प्रक्रिया में तपाड़िया कंस्ट्रक्शंस औरंगाबाद, मेसर्स अजीत सीड्स लिमिटेड औरंगाबाद और मौली बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड जालना शामिल हुई। अंत में 42 करोड़ में ये बोली तपाड़िया कंस्ट्रक्शंस ने जीत ली। लेकिन मजे की बात यह है कि दस्तावेजों के मुताबिक 2 साल बाद ही तपाड़िया कंस्ट्रक्शंस ने जालना शुगर फैक्ट्री को अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया, वो भी 15 करोड़ के घाटे पर। पैसा आया था पद्माकर मुळे की तरफ से, और जो ईडी ने जो थोड़ा कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है उसके अंदर ये साबित हो गया है पैसा पद्माकर मुळे ने दिया था और ये फैक्ट्री जिसको बेची थी, हालांकि उनके पास पैसा नहीं था। यहीं से सवाल उठता है कि आखिर तपाड़िया कंस्ट्रक्शंस ने अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड के साथ घाटे का सौदा क्यों किया? तो पर्दे के पीछे का जो खेल था वो इस तरह से था कि अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड जालना फैक्ट्री के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल अर्जुन खोदकर के भाई संजय खोदकर की नई कंपनी थी, जो कि 8 मई 2012 में ही जालना शुगर फैक्ट्री को खरीदने के इरादे से खड़ी की गई थी। और अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड में अर्जुन खोदकर पद्माकर मुळे के साथ प्रमोटर था। और हैरानी की बात यह भी है कि अजीत सीड्स में भी डायरेक्टर के तौर पर नाम इन्हीं दोनों का शामिल है। इसकी कीमत कम से कम 1,000 करोड़ रुपया थी। तो वो फैक्ट्री 45 करोड़ में तपड़िया को बेच दी और वो पैसा भी तपड़िया कंस्ट्रक्शन से नहीं आया। तो मतलब ये निकला कि अर्जुन शुगर इंडस्ट्रीज अजीत सीड्स की ही प्रॉक्सी कंपनी थी और अर्जुन शुगर के जरिए खोदकर और मुळे ने पैसा तपाड़िया कंस्ट्रक्शंस को दिया और तपाड़िया कंस्ट्रक्शंस ने उसी पैसे से जालना की शुगर फैक्ट्री को नीलामी में खरीद लिया और फिर फैक्ट्री को अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया। यानी खोदकर और मुळे फैक्ट्री के मालिक बन बैठे। अब हम आपको लेकर चलते हैं औरंगाबाद। यहां हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव को यह भी पता चला कि अजीत सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, तपाड़िया कंस्ट्रक्शंस और अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड का एड्रेस भी एक ही था और इस बिल्डिंग में अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर का भले ही कोई बोर्ड न हो, लेकिन उसका हर एक कोरियर इसी पते पर आता था। अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड का यही है। अच्छा नहीं, क्योंकि उस पर ऑनलाइन तो यही दिखा रहा था ना, ऑनलाइन जो देखो ना तो वो दिखाता है। अच्छा यहाँ से कुरियर जाता है। इस वक्त हम ये तापड़िया टेरेस के बाहर मौजूद हैं और ये अगर आप देखें तो ये ऑफिसेज के जो एड्रेस हैं वो यहाँ पर मेंशन है। अगर आप देखें तो यहाँ पर तापड़िया टेरेस है और इसके बाद लाइन से अगर आप देखें तो तापड़िया कंस्ट्रक्शन कंपनी का भी जो एड्रेस इसी एड्रेस पे दिया हुआ है। इसके अलावा जिस दूसरी कंपनी का नाम आया है अजीत सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पद्माकर मुळे से जुड़ी हुई है, उसका भी एड्रेस यहीं पर है। और तीसरा अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड, जिसने आखिरी बार जालना की रामनगर की सहकारी शुगर मिल को खरीदा, उसके बारे में जब हमने यहाँ के एक एम्प्लॉय से पता किया तो उन्होंने हमारे खुफिया कैमरे पर यह बताया कि जो अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड के कोरियर हैं वो इसी अजीत सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर से जाते हैं और यही आरोप है कि प्रॉक्सी कंपनी बनाकर एक ही जैसे लोगों ने बिडिंग दी नीलामी के लिए। इस भ्रष्टाचार के पीछे अजीत पवार को मास्टरमाइंड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पद्माकर मुळे औरंगाबाद में एनसीपी का नेता है, उसे एनसीपी का फंड रेजर बताया जा रहा है, अजीत पवार का खास आदमी है। हालांकि जब हमारी टीम ने पद्माकर मुळे से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो इसमें सफलता नहीं मिली। ईडी में भी जो कंप्लेंट गई थी अक्टूबर में, तो उसमें उनका नाम था कई जगहों पर शिकायत में, तो हम स्टोरी कर रहे हैं, तो क्योंकि हम स्टोरी ऑन एयर करेंगे तो मैंने लिखा है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म हम रिएक्शन लेते हैं सबका जिसका नाम होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए थे।
सवाल यही है कि जो शुगर मिल की लूट हुई, इसमें जिन जिन लोगों को आरोप है उनकी जांच किस तरह से ईडी आगे बढ़ाती है। हालांकि इस मामले में तमाम आरोप के बाद जो है ईडी ने पिछले साल नवंबर में छापा भी डाला था, हालांकि उसमें बहुत बड़ी सफलता ईडी को नहीं मिली थी। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र चौधरी के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, औरंगाबाद। सारी चीजें किस तरीके से होती चली जाती हैं आप देखिए, कुछ नेताओं के नाम, कुछ कंपनियों के नाम, और इन कंपनियों के नाम देखिए, 3 कंपनी के नाम आ रहे हैं, तपाड़िया कंस्ट्रक्शन, अजीत सीड्स और तीसरा नाम है अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड। अब कितने इत्तेफाक की बात है कि इन तीनों कंपनियों के जो एड्रेस बताए जाते हैं, इनके दफ्तर एक ही बिल्डिंग में। गजब इत्तेफाक है भाई। और अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस नहीं होता, लेकिन उसके कुरियर वहीं आते हैं अजीत सीड्स के पास। कितने कमाल की बात है, यह भी कहानी गढ़ दी गई क्या? अच्छा, इसमें देखिए, जिस कंपनी को, जिस शुगर मिल को कहा जा रहा है कि वो उसकी वैल्यू 1000 करोड़ थी, वकील साहब को आप सुन रहे थे, वो आरोप लगा रहे थे, उसको तपाड़िया कंस्ट्रक्शन को 42 करोड़ रुपए में बेच दिया गया, 42 करोड़ रुपए। और उससे भी कमाल की बात, उस तपाड़िया कंस्ट्रक्शंस ने मात्र 2 साल के अंदर वही शुगर मिल अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी। 2 साल बाद 15 करोड़ के घाटे में 27 करोड़ में। कौन ऐसा महान व्यक्ति होता है कि 1000 करोड़ की संपत्ति, 1000 ना होगी, 700 होगी, 700 ना 800 होगी, 500 होगी, कुछ भी होगी, वो 42 करोड़ में खरीदे और फिर उसको 27 करोड़ में बेच दे। कमाल की कहानी है भाई। और उसके बाद एक और बड़ी दिलचस्प चीज है कि इसमें जो ये तपाड़िया कंस्ट्रक्शंस ने कोऑपरेटिव बैंक को पैसा चुकाया 42 करोड़ रुपया, और उसमें जो डिटेल्स दी कि वो पैसा कहां से आया, तो जो अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड को शुगर मिल बेची गई, उससे इन्होंने करीब 31 करोड़ रुपए 2012 में ही ले लिए। और सेल डीड है मेरे पास, सेल डीड में लिखा है कि बिक्री 27 करोड़ से ज्यादा में 2014 में हुई। गजब की मोहब्बत है भाई कि जो चीज 2014 में खरीदने वाले हैं उसका पैसा 2012 में ही दे दिया कि तुम पैसा चुका दो। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए, लेकिन एक बार पहले गौरव के पास चलते हैं जिन्होंने ये स्टोरी की है। गौरव, ये बताइए, अब जो आप पर आरोप लग रहा है कि आपने जो है वो सारी कहानी गढ़ दी, विद्या चौहान जी कह रही हैं एनसीपी की नेता, आपने अन्ना को भी खोज लिया, आप बड़े कमाल के रिपोर्टर हैं, अन्ना आपको मिले कहां, किस सुरंग में थे, और आपने कैसे नेताओं के मुंह में डाल दिया अजीत पवार और शरद पवार का नाम और दूसरे नेताओं का नाम, कैसे ये सेटिंग की आपने? देखिए, बहुत शर्मनाक है ये कि वो किसान, अगर मैं सिर्फ 4 से 5 दिन जालना और औरंगाबाद में था और मैं उन किसानों के पास गया, अगर ये नेता शायद कभी अपने घरों से निकलकर उनके साथ 5 मिनट बैठेंगे तो शायद उनका भी दिल पिघल जाएगा और उन्हें उस सच को सुनने की हिम्मत लेकर जानी होगी। हम किसानों के पास गए और ये कोई राजनेताओं की लड़ाई नहीं है, ये किसानों की लड़ाई है। जब मैं वहाँ जालना में था तो मेरे साथ साथ 50 किसान जो 60 साल की उम्र पार कर चुके हैं, जिनके आंखों के आंसू सूख चुके हैं, वो चाहते थे कि कुछ ना हो जीवन में, लेकिन एक बार शुगर मिल जाए ताकि वो खेती कर सके। और रही बात अन्ना हजारे की, कोई बड़ी बात नहीं है, अन्ना हजारे से कभी भी संपर्क किया जा सकता है। आज भी रालेगढ़ सिद्धि में वो रहते हैं, कई बार मौन व्रत पर होते हैं, कई बार वो बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन आप उनसे मुद्दे की लेकर बात जाएंगे तो वो मुद्दों पर बात करेंगे, और अगर आप कोई अच्छा मुद्दा लेकर जाएंगे तो वो उस पर आपके साथ देने की भी बात करेंगे। और ये कोई नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप की सिर्फ कहानी नहीं है, ये कहानी 1985 से शुरू होती है और 2021 तक आती है कि कैसे महाराष्ट्र में संगठित तरीके से सहकारिता के आंदोलन का गला घोट दिया गया। वो किसान जो पहले 15 एकड़ में गन्ना उगाते थे, आज वो 1 एकड़ गन्ना उगाते हैं और बैल के साथ कोलू में लगकर जो है गन्ने का रस बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी भी इंतजार है। मैं उन लोगों के पास गया तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि कोई पत्रकार आया है दिल्ली से, वो हमारी बात सुन रहा है, उनकी आंखों में बहुत उम्मीद, और वो तमाम जो गाँव के किसान हैं वो हमारे इस पूरी खबर को लगातार देख रहे हैं। मुझे मैसेजेस मेरे उन लोगों ने मुझे कई बार फोन भी अभी बीच में किया। तो ये स्थिति है कि ये कोई मजाक नहीं है। गौरव, इसमें एक काम और कीजिए, आप अभी लाइव शो में ही अजीत पवार साहब का भी फोन ट्राई कर लीजिए, हम देखें कि अजीत पवार साहब इस पर क्या कहते हैं। और मैं दर्शकों को यह भी बता दूं कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती,
कि शुगर मिल जो है वो बिक गया। 6 बजे हम आपको इस कहानी का दूसरा हिस्सा बताएंगे कि कैसे शुगर मिल को बिकने तक लाया गया, ये आरोप लगा, और उसके बाद क्या हुआ। हम लोगों को माफ करो, मोदी चैनल, हम लोगों को माफ करो, हम लोग कहानी सुनने के लिए नहीं बैठे। नहीं तो विद्या जी इसमें बता दीजिए कौन सी चीज गड़बड़ है। विद्या जी इसमें क्या गड़बड़ है बताइए। ये शिवसेना को प्रतिनिधि को बोलने नहीं देंगे, हमको बोलने नहीं देंगे। आप मैम आप तो बोल रही हैं, आप बोल के बताइए ना भाई। विद्या जी आप बताइए इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट गड़बड़ है। अन्ना हजारे को पूछिए, अन्ना हजारे जी को पूछिए कि पूरा देश विद्या जी अन्ना हजारे कैसे मिल गए, रिपोर्टर ने बताया। विद्या जी मुझे ये बता दीजिए। विद्या जी बंद कर दी, सेंट्रल विस्टा बना रहे, उधर सब भ्रष्टाचार चल रहा है। विद्या जी मैं कह रहा हूं वो सारा भ्रष्टाचार जो चल रहा है उसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि सेंट्रल विस्टा में कोई भ्रष्टाचार नहीं चल रहा। लेकिन आपको यहां जो चीजें खड़ी हो रही है उस पर जवाब नहीं देना है। मैं आ रहा हूं संबित पात्रा आपके पास। किशोर तिवारी जी, क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि देश का किसान नाम ले रहा है, डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, और मैडम आकर कह रही हैं कि भाई देश के किसान की कहानी जो है वो गढ़ी जा रही है। हम लोग नहीं है आपके कहानी के पात्र, हम लोग बनने को तैयार नहीं है। संदीप पात्रा जी को बोलिए। किशोर तिवारी जी आप अर्जुन खोतकर को जानते हैं नहीं जानते हैं? देखिए अर्जुन खोतकर ये है क्या? अगर तैयार नहीं तो क्यों बैठे हुए हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे मुझे बात तो करने दो। सबको बोलेंगे, सब बिठा। अरे मैं बैठा हुआ हूँ, आपको संदीप पात्रा जी जरा मैं बात तो कर घर लेता जाइए हूं। ना विद्या जी। किसने जबरदस्ती थोड़ी आपको बांध के बैठाया है यहाँ पे? आप घर चले जाइए, क्यों बैठे हैं आप यहाँ पे? आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है तो भाई विद्या जी मैं एक बात आपको बड़ा क्लियर कर दूं। आप बार बार कह रही हैं मोदी का चैनल है, मोदी का चैनल है। अगर देश के किसानों की बात दिखाना मोदी का चैनल बनाता हो, डोनाल्ड ट्रंप का चैनल बनाता हो, जो बिडेन का चैनल बनाता हो, हमको स्वीकार है। लेकिन आप क्या हैं जो आप देश के किसानों की बात नहीं कर रही? चावल अनाज को 200 और 400। संबित पात्रा जी क्या ये गुनाह कर दिया हमने कि किसानों की बात दिखा दी और किसान खुद कह रहा है, नाम ले रहा है? हम क्या करें भाई? उसके मुंह पे टेप लगा देंगे, अजीत पवार का नाम मत लो। जरा मैं बात कर लूं। 1 मिनट रुकिए किशोर जी। संबित पात्रा फिर किशोर जी। विद्या जी मैं ऑडियो कम करा रहा हूं, आप जबरदस्ती का। विद्या जी अगर आपको मुद्दे पर बात करनी है कीजिए। संबित पात्रा बोलिए। पहले मैडम की आवाज कम करिए। संबित पात्रा बोलिए। बोलने नहीं देंगी, सच्चाई को सामने आने देगी नहीं, ये इसी प्रकार चिल्लाते रहेंगी। धन्यवाद। देखिए सुशांत जी, यहाँ 3 कंपनियों का नाम आता है और कौन इसको कहानी कह रहा है ये सब कुछ तो ब्लैक एंड व्हाइट में मौजूद है। ये जो तपाड़िया कंपनी है, ये जो अर्जुन प्राइवेट लिमिटेड है, ये जो अजीत सीड्स। सुशांत जी पहले आप इनकी आवाज को कम करिए, ऑडियो कम कीजिए प्लीज। मैं सॉरी के साथ आपका ऑडियो कम करा रहा हूं। बोलिए संबित जी बोलिए। देखिए सुशांत जी, 3 कंपनी का नाम आ रहा है यहाँ पे। तपाड़िया कंस्ट्रक्शन औरंगाबाद की है, अजीत सीड्स प्राइवेट लिमिटेड ये भी औरंगाबाद की कंपनी है, और जो तीसरी कंपनी के विषय आपने बताया वो कंपनी है अर्जुन प्राइवेट लिमिटेड। इन तीनों कंपनी के आप देख लीजिए, जो प्रमोटर्स हैं, इन कंपनी के जो मालिक हैं, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का रिश्तेदार है, और आपस में ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो अर्जुन कोतकर हैं, जो एमएलए हैं शिवसेना के, उस समय तत्कालीन एमएलए थे, उनके भाई संजय कोतकर, ये अर्जुन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक यही हैं, जिसने प्रॉपर्टी लास्ट में खरीदा। मगर सबसे बड़ी बात इसमें 2 चीज ध्यान देने लायक है। एक तो लगभग 1000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को बैंक के साथ मिलीभगत करके इन फ्रंटल कंपनियों ने 42 करोड़ मात्र में खरीदा। आप सोचिए कितना गुना ये बढ़ा करके इन्होंने किस प्रकार से घोटाला किया है। 42 करोड़ में 1000 करोड़ की कंपनी को खरीदा, कॉरपोरेशन की कंपनी को खरीदा। दूसरी बात है कि ये जो 42 करोड़ में तपाड़िया कंस्ट्रक्शन ने खरीदा, इसका पेमेंट कौन करता है? तपाड़िया नहीं करता है, इसका पेमेंट अर्जुन कोतकर की कंपनी करती है। वही अर्जुन कोतकर जो ओरिजिनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, कॉरपोरेशन जो शुगर मिल को चलाती है। तो वही आदमी बेचता है, वही आदमी खरीदता है, और खरीदता किससे है? बैंक से, नीलामी के माध्यम से खरीदता है, बैंक में मिला हुआ है। और 15 करोड़ के नुकसान के बाद 2 साल बाद उसे बेच देता है, उन्हीं की कंपनी को बेच देता है।
और कहता है कि 31 करोड़ तो हमने नीलामी के समय इसी कंपनी से लिया था, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें इसी को बेचना पड़ेगा। मतलब पैसा भी इनका, बेचना भी इनका, खरीदना भी इनका, और केवल कोई पराया है तो वो किसान है। किसान पराया, बाकी सब एक। आप सोच के देखिए। नहीं, और किसानों ने आत्महत्या की सर। संबित पात्रा जी, हमारे रिपोर्टर वहां गए, किसी ने अपने बेटे को खो दिया क्योंकि वो कर्जे में था, किसी ने अपना गहना बेचा था, किसी का घर बिक गया, सब कुछ हो गया और उस पर चर्चा भी ना हो। किशोर तिवारी जी, अर्जुन खोतकर को आप जानते हैं और जो आरोप लग रहे हैं उस पर आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, यह पूरा प्रकरण किरीट सोमैया जी ने यहाँ आके उछाला और ईडी के अंदर हमारे पवार साहब ने कंप्लेंट की और ईडी इसकी इंक्वायरी कर रही है, जिसमें अर्जुन खोतकर ने स्पष्ट कहा है कि उन पर कोई भी आरोप सिद्ध होता है तो वो सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले सकते हैं। और सरकार, देखिए, ईडी तो इनके पास है, सारी व्यवस्था संदीप पात्रा जी के पास है, लेकिन सुशांत सिन्हा जी एक बात समझ लो आप, जो 50 फैक्ट्रियां बंद पड़ी उसमें से 25 फैक्ट्रियां तो भाजपा के नेताओं की है। आप समझते क्यों नहीं? देखिए, सूखाग्रस्त जगह में गन्ना लगाया गया और फैक्ट्रियां 10 साल तक तो बाला साहब पवार ने चलाई, लेकिन बाला साहब पवार के रहते हुए ही फैक्ट्री बहुत संकट में आ गई। देखिए, मराठवाड़ा के अंदर एक से एक फैक्ट्रियां बंद हुई। इतना क्या, इसके पहले भी जो किशोर जी, मुझे एक बात बताइए किशोर जी, अगर ये कंपनी इतने ही नुकसान में थी तो अर्जुन खोतकर या उनके भाई 42 करोड़ देकर भी इसको खरीदने के लिए क्यों तैयार थे? ये देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। वो वहां 250-300 एकड़ जमीन है, मेरी बात समझ लीजिए। इस फैक्ट्री को रिवाइव करने के प्रामाणिक प्रयत्न वहां पर बबन राव पवार और अर्जुन खोतकर ने किए, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी थी 86 की, उसके बाद ये रिवाइव नहीं हो सकती थी। इसको रीफाइनेंस भी 3 बार किया गया और अभी शुगर मिल की एक ही किस्सा नहीं है महाराष्ट्र में। इतना क्या, विदर्भ के अंदर तो कोऑपरेटिव शुगर मिल सर अनपढ़ किसानों ने प्रॉफिट में चला लिया, अनपढ़ किसानों ने प्रॉफिट में चला लिया और नेताओं से नुकसान हो गया। और नुकसान हो गया, मैं मान गया, चलिए नुकसान हो गया, लेकिन अर्जुन शुगर प्राइवेट लिमिटेड ने 27 करोड़ में क्यों खरीदा एक नुकसान की चीज को? 27 करोड़ कोई मामूली रकम है सर? देखो सुशांत सिन्हा, तुम जो स्टोरी बता रहे हो तो मैं उसको कबूल करता हूं। अगर कोई इसमें कानून के खिलाफ, चलिए ये बहुत अच्छी बात है। विद्या जी आपके सहयोगी हैं सरकार में, उन्होंने कबूल कर लिया कि ये हुआ है, तो हमने स्टोरी गढ़ी नहीं है, बनाई नहीं है, ये तो तय हो गया। सुनो तो कहानी, मनगढ़ंत कहानी आपकी। किशोर जी को तो पता भी है, आप लोग पता नहीं कितना किसानों से कनेक्टेड हैं, किशोर जी को तो पूरी बात पता है। मुझे ये बताइए अनिल गवत जी, अनिल जी ये बताइए, अभी हमने विजुअल दिखाया, अन्ना हजारे 50 फाइल लेकर बैठे हुए हैं। क्या ये महाराष्ट्र में संगठित तौर पर हुआ है कि शुगर मिल्स को धीरे धीरे नुकसान में दिखाओ, नीलामी पर ले जाओ और फिर उसको कब्जे में ले लो? सुशांत जी, ये पहले बताओ, ये वाइबल है या नहीं? कॉन्फ्रेंस है, कई सालों से ये हमारे महाराष्ट्र में चल रहे थे कि गिने चुने लोग वो किसी भी शुगर फैक्ट्री को बीमार करवा देते हैं और ये गैंग बहुत ही औले पोले दाम में खरीदती है। जिस फैक्ट्री की खुद की 200-250 एकड़ जमीन है, जिसकी कीमत 1000, 900, 800 करोड़ है, वो तो बस 20 करोड़ 19 करोड़ ऐसे हो जाते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक फैक्ट्री ऐसे बीमार हो गई और उसे खरीदने के लिए एक थर्ड पार्टी आ गई। अनिल जी मैं आ रहा हूं इस पर। आपने बड़ी बात कही है, किसान नेता हैं अनिल जी, देश के बड़े किसान नेता हैं। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में ये संगठित तौर पर चल रहा है कि अच्छी खासी कंपनी को बीमार करो, नुकसान में करो और पूरा एक सिस्टम काम कर रहा है जो खरीदता है। और उसके मैं देखिए ये आरोप लग रहा है, मैं कह रहा हूं उसकी जांच होनी चाहिए। और शाम 6 बजे एक और बड़ा खुलासा करूंगा किशोर जी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है शुगर मिल की। अरे सुशांत जी जरूर कीजिए। अरे अभी बताऊंगा विद्या जी, अभी तो बहुत कहानी बची है। दर्शक को सुनाऊंगा एक